हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.5 और आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 1D। शुरू करेंगे हम पहले एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मैं सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से ले लेता हूँ। सो द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 minus root 5. Second of question number 1, that is 3 plus root 23 minus root 123. Question number 3, 2 upon root 107 divided by 7 upon root 107. Question number 4, 1 upon root 2. और लास्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई। रेशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू, और रेशनल नंबर जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सके, जैसे रूट 2, रूट 3, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, रेशनल और इरेशनल के सम हमेशा ही क्या होंगे, इरेशनल होते हैं। वैसे ही रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा ही इरेशनल होंगे। वैसे ही रेशनल नंबर और किसी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ही इरेशनल होगा, और रेशनल और इरेशनल का क्वोशिएंट हमेशा ही इरेशनल होगा। और इससे ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल हो, इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल हो, इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल और उनका क्वोशिएंट ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन रेशनल और इरेशनल होंगे तो उनके लिए सारे कंडीशंस एप्लीकेबल है हर केसेस में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया इरेशनल। रीज़न 2 यहाँ पे रेशनल नंबर है और रूट 5 यहाँ पे इरेशनल नंबर है। सो डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सिंपली हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है, तो रिवीजन के टाइम ये चीज़ ध्यान में रहते हैं, खुद से लिख लेंगे कॉपी में। सिंस द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे, फिर हम कोई वहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये हो गया 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट हटा दिया हमने, और ये हो गया -23, माइनस रूट 23 और प्लस टू रूट 23 कैंसिल आउट होकर बचे यहाँ पे क्या, और ये 3 क्या है, रेशनल नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 2 इंटू रूट अपन 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रूट अपन 7, रूट 7 कैंसिल आउट होकर बचा क्या यहाँ पे 2/7, और 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है। 1/√2 1 हो गया रेशनल और रूट 2 हो गया इरेशनल। हमने बताया क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल, तो ये हो गया इरेशनल। फिर 2 और पाई, पाई क्या है, पाई का एन इरेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 रेशनल नंबर यहाँ पे। सो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। रीजन वहाँ पे लिख देंगे, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स के सम, प्रोडक्ट, डिवीजन यूज की और उनको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखेंगे। द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, थ्री प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, पहले 3 लेते हैं और 3 से इन दोनों टर्म्स में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 में करेंगे, फिर प्लस रूट 2 में। तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 में, फिर प्लस रूट 3 लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स में 2 प्लस रूट 2 में। करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 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 3 इंटू रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 रूट 2
हो गई यहाँ पे सोल्यूशन। फिर प्लस 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 √3 इंटू टू दैट इज़ 2√3, फिर प्लस 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 √3 इंटू √2 दैट इज √6। यहाँ पे तो कुछ लाइक टर्म्स है नहीं जिनको हम अरेंज करेंगे, तो यहीं पे हो गया हमारा आंसर। कुछ और सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस √3। सेम वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करें, फिर √3 से दोनों में मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर ए प्लस बी ये रहा और ए माइनस बी ये रहा, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज़ √3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस √3 का स्क्वायर। तो कोई भी रूट नंबर होगा जिसका स्क्वायर होगा तो वो रूट कैंसिल आउट होता है, यानी इसको ऐसे समझ लें, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ पावर हाफ, और इसका पावर क्या है 2। एक प्रॉपर्टी होती है x टू दी पावर a इंटू होल टू दी पावर b, उस केस में पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे हम जब 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 टू दी पावर 1 यानी सिंपली 3 ही हो गया। तो हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं, अगर रूट है पावर वहाँ पे 2 है तो सीधे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और वह नंबर बच जाएगा, और डिफरेंस होगी यहाँ पे 6। दैट इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। इसको हम स्प्लिट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर पे। ध्यान से देखें यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये दिख रहा है ना। सॉल्यूशन क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्प्लिट करते हैं इसको a स्क्वायर, यानी a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे √5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज ऑन द प्लेस ऑफ b दैट इज 2 स्क्वायर था, तो स्क्वायर करते हमने प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू √5 b का वैल्यू √2 दैट इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर हो गया 5, 2 का स्क्वायर 2 प्लस मल्टीप्लाई कर लें इनको √5 इंटू √2 √10 यानी 2√10। 10 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं किसी का जो रूट से बाहर निकलेगा, यानी फाइनली हमारे पास आंसर हो गया 5 to 7 और प्लस 2√10 वैसे ही हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यह भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो ध्यान से देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करे या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करे, बात वही हुई, यानी ये सीधे हो जाएगा a स्क्वायर, a का वैल्यू होगा यहाँ पे √5 माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 3 एंड हियर इज द आंसर। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व किया, RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, यानी जो NCERT का हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, इसी बेसिस पे RS अग्रवाल से 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे खुद से, जो भी दिक्कत होगी फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। अब जरा समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी हाँ ठीक है 3 ही है। सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr लिखते हैं ना, या फिर अगर 2r को एक साथ देखें तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है ना, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 2r के बदले πd भी लिख सकते हैं। यानी जो सर्कमफ्रेंस हो गया ये हो गया πd,
यानी पाई को अगर हम यहीं पे रोके तो डी मल्टीप्लाई करें इधर रखे डिवाइड करेगा, ये होगा पाई का वैल्यू। अब पाई का वैल्यू हम देख रहे हैं सी अपॉन डी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे क्वेश्चन, तो क्या ये इस चीज़ को कंट्राडिक्ट नहीं करता कि पाई एक इरेशनल नंबर है? वी नो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम कभी पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। कह रहे रिसॉल्व योर कंट्राडिक्शन, तो लिखेंगे वहाँ पे सिंस the ratio of the circumference, यहाँ पर हमने रेशियो निकालना सर्कमफ्रेंस और इसके डायमीटर का, सिंस द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल since the value since the ratio of the circumference and diameter of a circle is not the value the exact value of pi, यानी ये 22/7 नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड सो ऑन, ऐसे ही इनफाइनाइट चल जाएगा। देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर, ना कि सी अपॉन डी के फॉर्म में आ गया तो ये एक रेशनल नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस बार फिर से हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था √2, √3, √5, इन कोई भी रूट वाले नंबर्स थे उनको। फिर उसके बाद हमने सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में देखे थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने दो देखे थे वहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के से नंबर लाइन पे दिखाना। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करें रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3। रूट अंडर 9.3 नंबर लाइन पे दिखाना है। जैसे हमने √5 को दिखाना सीखा है, √2, √3, √6, इन सारे नंबर्स को हम नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे 2.14 हो गया, 2.26 हो गया, ऐसे नंबर्स को हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड से दिखा देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी तक हमने नहीं देखा है नंबर लाइन पे हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। जैसे हमें यहाँ पे दिखाना है रूट अंडर 9.3 ना, हमें रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इससे कई क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कह दे रूट अंडर 10.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर रूट अंडर 12.2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एक होल नंबर होगा उसके बाद से डेसिमल होगा उसमें। इस तरह के नंबर जब रूट के अंदर होंगे तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए। अब यहाँ पे 9.3 है ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9.3 सीएम पे एक मार्क करेंगे। ध्यान से देखें, 9 ये रहा, 1 2 3, 3 स्मॉल डिवीजन आ गए यहाँ पे, तो इसको मार्क कर दिया हमने बी से। अब यहाँ से 1 सीएम और बढ़ेंगे आगे, 1 सीएम ये रहा, और इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे, जैसे हमने इसे नाम दे दिया
सी। ठीक है, अब इनको लेबल कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है आपका 9.3 यूनिट, और ये एक्सटेंड करके कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये एक सीमा हमने बढ़ाया था ना, यानी 10.3 यूनिट। फिर से समझ लें, अगर 10.5 रहता तो 10.5 पे एक पॉइंट लेते और फिर एक यूनिट और बढ़ जाते, यानी 11.5 पे एक और लेते। 12.2 रहता तो 12.2 cm का एक लेते हैं और फिर एक cm और बढ़ जाते हैं, यानी 13.2 cm का एक दूसरा यूनिट लेते उसी पे। अब जो ये एक्सटेंडेड सेगमेंट मिला, यानी AC जो हमने लिया एक cm बढ़ाने के बाद, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट? मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क ऊपर और दूसरा आर्क नीचे, फिर सेम रेडियस से दूसरे एंड पे आएंगे और प्रीवियस आर्क्स को कट करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ब्रोकन लाइन से। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट। अब इस पॉइंट P को सेंटर एज्यूम करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जो पॉइंट B था यहाँ पे, B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये रहा 90 डिग्री का मार्क, इसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सपोज ये कट करे पॉइंट D पे। अब BD को रेडियस एज्यूम करेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। करते हैं ड्रॉ। ठीक है, नंबर लाइन को ये जहाँ पे कट कर रहे हैं, सपोज ये होगा पॉइंट Q, ये Q हो गया। देयरफॉर पॉइंट Q इज रिप्रेजेंटिंग √9.3। और यहाँ पे जो B होगा ना, ये हमारा O का यानी 0 का भी फंक्शन करेगा। ये होगा 0 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। चेक कर लेते हैं, √9.3 है ना, यानी 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि √9 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा ना। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे स्केल पे 1 cm ये हो गया, 2 cm यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे आ रहा है। 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है √9.3 ये 3 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन को। और इस बेसिस पे RS अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में खैर इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनको समझ लें। जैसे एक्सरसाइज 1A के लिए मैं बता रहा हूँ RS अग्रवाल से। जैसे यहाँ पे कह रहे थे रिप्रेजेंट करना है 5/7 के, 7 को नंबर लाइन पे। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो ना, यानी जिनका वैल्यू लेस देन 1 हो, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया -1 0 1, ऐसे ही वैल्यूज आगे बढ़ते जाएंगे। 0 और 1 के बीच में आएगा ना, तो इस सेगमेंट को क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 10 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये लाइन नहीं गिनी, बीच का ही सेगमेंट गिनना है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे ही 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर अब न्यूमरेटर देखें कितना है, 5 ना, तो 0 से 5 स्टेप बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। इसको हाईलाइटेड कर देंगे ऐसे, ये हो गया 5/7। तो सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे ही जितना डिनोमिनेटर होगा ना, 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सॉरी, डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 था ना, जितना डिनोमिनेटर होगा उसको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये था 0 और ये होगी यहाँ पे 1, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। इक्वल पार्ट्स तो स्केल से मेजर करके करेंगे वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नीचे हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी इसको। अब डिनोमिनेटर 5 है तो 5 स्टेप बढ़े, 1 2 3 4 5, यानी ये होगा हमारा 5/7।
फिर ये तो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो 0 और 1 के बीच में आएंगे, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जैसे उसी में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8/3। पहले इनको क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स में कन्वर्ट करके कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 2 बचे यहाँ पे, यानी 2 होल 2/3। इसका वैल्यू किसके किसके बीच में आएगा, 2 से ज़्यादा बट 3 से लेस। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, से ये हो गया 0 1 2 और यहाँ पे है 3। 2 और 3 के बीच में आने वाला है ना, तो 2 और 3 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जितना डिनोमिनेटर है। तो ये हमने कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब न्यूमरेटर चेक करें 2 है ना, तो 1 2 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 2 होल 2/3 का वैल्यू। वेरी इजी, डिनोमिनेटर जितने हैं उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, न्यूमरेटर जितने उतने स्टेप आगे बढ़ना है, और वही वैल्यू हो जाएगा उस नंबर का। अगर निगेटिव होगा तो 0 के लेफ्ट साइड बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी से। यहाँ पे हमें करने हैं रेशनलाइज, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आते हैं रेशनलाइज करने के लिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1/√7 सॉल्यूशन। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स इरेशनल नंबर रहते हैं, तो उस इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो जो वैल्यूज़ को वैसे ही लिखें √7, तो नीचे सिर्फ एक इरेशनल नंबर है, तो जो भी इरेशनल नंबर होगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिनोमिनेटर में हमने कर दिया, ये वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब लेकिन इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 1 से √7 में मल्टीप्लाई करके ये हो गया √7, और √7 इंटू √7 यानी √7 के स्क्वायर हो गया ना। कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसके रूट कैंसिल हो जाते हैं, यानी सिंपली यहाँ पे बचा 7। हो गया रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर जो यहाँ पे इरेशनल नंबर था अब वो रेशनल हो गया आंसर। बस यही करना होता है, डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना होता है। तो ये तो हो गया अगर नीचे एक टर्म है। अब जैसे मान लो हमारे पास रहता है 3/√3, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। √3 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर कितना हो गया 3√3, और डिनोमिनेटर कितना हो गया √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा √3 आंसर। तो न्यूमरेटर इरेशनल हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। अब जब दो टर्म्स होंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो एक टर्म था डिनोमिनेटर में, तो इसी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रेशनलाइज हो गया। अब जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होंगे तो उस केस में पहले नंबर को वैसे लिख लें 1/√7 माइनस √6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, बस फ़र्क क्या होगा, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो हम उनको ऐड करा के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर वो ऐड हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर √7 और √6 सब्ट्रैक्ट होना है ना, तो √7 प्लस √6 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई करके 1 इंटू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, यानी √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाइड बाई √7 प्लस √6। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, उतना ही √7 प्लस √6 ही वैल्यू हो जाएगा। और नीचे ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज √6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू। अब न्यूमरेटर है हमारे पास √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर √7 का स्क्वायर 7 माइनस वैसे हमने पुट किया √6 का स्क्वायर 6, दैट इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6, और नीचे हो गया 1। जब डिनोमिनेटर 1 रहती है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये हमने कर दिया रेशनलाइजेशन, एंड हियर इज द आंसर। वैसे ही दो क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, जिसे मैं एक और सॉल्व करता हूँ, एक प्लस वाला। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। इस बार हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए हम साइन चेंज करके, यानी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है उसको वैसे लिखे 1/√5 प्लस √2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको √5 माइनस √2 से,
और डिवाइड भी कर देंगे √5 माइनस √2 से। करें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से, यानी 1 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 दैट इज इक्वल्स टू 1 से तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू वही रहेगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर हो गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2, दैट इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड हियर इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का एनसीईआरटी का 1/√7 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 1/√7 माइनस 2 सॉल्यूशन। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जब भी दो टर्म्स होंगे तो साइन हम चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको वैसे लिख लें 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस यहाँ पे तो प्लस कर देंगे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2 करें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 1 इंटू √7 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही हो गया वैल्यू √7 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 2 है यहाँ पे, ऊपर न्यूमरेटर हो गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 के स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 और ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ही बेसिस पे, यानी एनसीईआरटी के जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया इसी बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे RS अग्रवाल से 1F के सारे क्वेश्चंस, 1F ऑल सॉल्व हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे सारे। और वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टाइप के क्वेश्चंस, तो सारे वैसे ही बनेंगे 1F जैसे और अगर रेशनलाइज करने के लिए कहा जाता है ना क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ से 4 का फर्स्ट, तो ये हमारा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F है, द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं यहाँ पे √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b √2। हम यहाँ पे फाइंड आउट करने a और b के वैल्यूज। सॉल्यूशन, पहले जो हमारा LHS टर्म है ना इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। सिंस LHS इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे अगर नीचे इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है ना यहाँ पे तो सबट्रैक्ट करके यानी √2 माइनस 1 से और डिवाइड भी कर देंगे √2 माइनस 1 से। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके ये √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 और यहाँ पे हो गया √2 माइनस 1। तो ऊपर हो गया ये √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको a माइनस बी का स्क्वायर पे स्प्लिट कर दें, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी √2 b यानी 1 होल डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ऊपर कितना हो गया भैया √2 का स्क्वायर
2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 इंटू रूट 2 दैट इज़ 2√2, यानी ये कितना हो गया और डिवाइडेड हो गया यहाँ पे 1। सो फाइनली अब हमारे पास आ गया 3 माइनस 2√2 अपॉन 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम यहीं से कैरी कर लेते हैं, आर्चेस को भी कैरी करते चलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2, a प्लस बी रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2। और इसको कन्वर्ट कर दें साइन ऑफ इम्प्लाई में, कि हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे थे। तो अब यहाँ से ध्यान दें रूट टू ये रहा, बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है -2 और ए के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 3। नाउ कंपेयरिंग LHS and RHS, we get ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3, ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू, बी के प्लेस पे रूट 2 को नहीं देखेंगे यहाँ पे, रूट 2 तो यहाँ पे भी है ना, बी के प्लेस पे सिर्फ क्या है -2 और ये हो गए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।